जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर में रैंप्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया स्टेयर्स क्या है, एस्केलेटर क्या है, लिफ्ट्स क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, सारी बातें हमने बिल्कुल डिटेल में करी है। सेम तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रैंप्स के बारे में कि कहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्यों प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्या इनका डिजाइन स्टैंडर्ड्स होता है ना। एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रैंप सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि इस टाइप का जो जरिया होता है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रैंप्स। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि रैंप जो है एक प्रकार का वर्टिकल सर्कुलेशन एलिमेंट है। जैसे कि हमारे स्टेयर्स है, लिफ्ट है, एक्सकलेटर है, वैसे ही हमारा क्या है, रैंप भी है। पर ये जो है, जैसे कि स्टेयर्स है, स्टेयर्स पे क्या करना पड़ता है, आपको खुद चल के जाना पड़ता है। रैंप पे भी ऐसा ही होगा, आपको खुद को चल के जाना पड़ेगा। लेकिन लिफ्ट्स में क्या होता है, आप जाओ, चढ़ जाओ, बैठ जाओ, उसमें पहुंचा देगी वो, है ना। तो इसका यूज कब करेंगे फ्रेंड्स, इसका यूज किया जाता है कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ पीपल और व्हीकल नीड्स टू मूव बिटवीन द फ्लोर। जब ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा लार्ज अमाउंट में पीपल्स जो है, जैसे कि आप हो गए, मैं हो गए, बहुत सारे लोगों को बार बार ऊपर नीचे आना जाना पड़ रहा होगा, तो उस केसेस में रैंप का यूज किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर ए यूनिफॉर्मली स्लोपिंग सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन का यूज किया जाता है। ये क्या है, जो रैंप है एक प्रकार का यूनिफॉर्मली स्लोपिंग सरफेस है या फिर इंक्लाइंड प्लेन है, जो कि आप इस फिगर के अंदर देख पा रहे होंगे। ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, रिक्वायर्स मोर स्पेस कंपेयर टू दी स्टेयर्स एंड द लिफ्ट। इसको ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है क्योंकि हमको एक प्रॉपर ग्रेडियंट मेंटेन करना है, जो कि ग्रेडियंट काफी कम होता है, इसलिए हमको ज्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि आपको पता है, लिफ्ट छोटी सी जगह में आ जाती है, स्टेयर्स उससे थोड़ी ज्यादा जगह में आएंगे लेकिन आ जाएंगे, है ना। ऐसे एक्सकलेटर भी हमारे स्टेयर्स की बराबर जगह में आ सकते हैं, थोड़े से ज्यादा लगेगी, लेकिन रैंप के लिए बहुत ज्यादा जगह लगती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रोवाइड्स ईज ऑफ एक्सेस स्पेशली फॉर इंडिविजुअल्स विथ मोबिलिटी चैलेंज। ठीक है। इन लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनको मोबिलिटी चैलेंज होता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है, कौन, रैंप। ठीक है। तो यहाँ पर जो रैंप के जो डिजाइन स्टैंडर्ड्स है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जरूरी है, ध्यान रखना है, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होना चाहिए रैंप का, फिर मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए, और मिनिमम हैंडरेल हाइट कितना होना चाहिए। तो देखो, मैक्सिमम ग्रेडियंट की अगर बात करूं, तो ये मेरा अगर रैंप है, मान लो ये ऐसा कुछ रैंप है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो हो गया क्या, मेरा रैंप। तो ये रैंप का जो ग्रेडियंट है वो कितना होना चाहिए। फिर अगर इसको इस टाइप से देखते हैं, तो इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ कांस्टेंट रहेगी, वो थोड़ा डायग्राम पे मत जाइएगा, मैं आपको बताऊं, तो ये कुछ इस टाइप से अगर रहने वाली है ना। तो ये अगर मेरा रैंप की विड्थ हो गई, तो ये विड्थ कितनी होगी, ये ग्रेडियंट है तो ये ग्रेडियंट कितना होगा, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो भी हैंड्रेल हमने लगा रखी है, तो हैंड्रेल की मिनिमम हाइट कितनी होगी, ये सारा आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है फ्रेंड्स, वो होना चाहिए 1/10 फॉर कंफर्टेबल एंड सेफ मूवमेंट। ध्यान दीजिएगा, कितना होना चाहिए, 1/10। मतलब कि अगर आप 10 हॉरिजॉन्टल में चले तो 1 वर्टिकल में चलेंगे, 10 हॉरिजॉन्टल में चले तो 1 वर्टिकल में चलेंगे। मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि अगर आपने 10 मीटर हॉरिजॉन्टल गए, तो आप उसके बदले में 1 मीटर क्या गए होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में चले होंगे। ठीक है। तो जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है वो इतना होगा, इससे ज्यादा ग्रेडियंट अलाउड नहीं होगा। ठीक है। ओके। जो मिनिमम विड्थ है वो 1.2 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे क्या है, रैंप है, इसकी जो मिनिमम विड्थ जो अलाउड है वो 1.2 मीटर है, इससे छोटी विड्थ नहीं चाहिए हमको, किसके अंदर, रैंप के अंदर। एंड जो मिनिमम हैंड रेल की जो हाइट है, ये 80 सेंटीमीटर बोला गया है फॉर यूजर सेफ्टी एंड पर्पस। मतलब कि 0.8 मीटर ये होगी क्या, हाइट ऑफ हैंड रेल। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखनी है रैंप से रिलेटेड, कि मैक्सिमम ग्रेडियंट कितना होगा, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, एंड मिनिमम हैंड्रेल हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज में से क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम्स में, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि रैंप क्या होता है, क्यों प्रोवाइड कराते हैं, देन इसके जो भी डिजाइन स्टैंडर्ड्स है उनके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ तक की चीज अगर क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।